मामले को देंगे विस्तार। खबर लखनऊ से। महान साहित्यकार निराला की कविताएं हटाई गईं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को नहीं पढ़ सकेंगे 12वीं के छात्र, तो एनसीईआरटी ने 12वीं के पाठ्यक्रम से निराला को हटाया। निराला हिंदी साहित्य के महान रचनाकार डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मान है, लेकिन उनकी रचनाएं नहीं पढ़ सकेंगे। फिराक गोरखपुरी की रचनाएं भी हटाई गई हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के महान शिक्षक थे फिराक गोरखपुरी, तो निराला और फिराक गोरखपुरी की रचनाएं हटाई गईं और दोनों रचनाकारों को पढ़ करके कई पीढ़ियां जो हैं वो आगे बढ़ी हैं, अपना समाज में एक मुकाम बनाया है। और इन दोनों रचनाकारों को पढ़कर और अब जो पाठ्यक्रम में इनसे को हटाया गया, तो निराला और फिराक गोरखपुरी की रचनाएं जो हैं हटाई गई हैं और दोनों रचनाकारों को पढ़कर ही कई पीढ़ियां आगे बढ़ी हैं। तो एनसीईआरटी के सिलेबस में एक बड़ा बदलाव। महान साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को नहीं पढ़ सकेंगे छात्र। तो एनसीईआरटी ने 12वीं के पाठ्यक्रम से निराला को हटाया। निराला हिंदी साहित्य के महान रचनाकार, और अब तक हम पाठ्यक्रमों में पढ़ते आए हैं डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, जिनकी रचनाकार, जिन्हें कालजयी जिस तरीके से साहित्यकार कहा जाता है। फिराक गोरखपुरी की रचनाएं आज भी किस तरीके से आज प्रचलित हैं, जो मंचों से लोग इनकी शुरुआत करते हैं, अपने भाषणों की शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। लेकिन अब निराला और फिराक गोरखपुरी की रचनाएं फिलहाल हटाई गई हैं, तो दोनों रचनाकारों को पढ़कर ही कई पीढ़ियां आगे बढ़ी हैं। तो लगातार पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर के ये तर्क दिए जा रहे हैं, तो चीजें साहित्यकार हटाए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता, अपने सहयोगी संजय चौहान से। संजय, लगातार पाठ्यक्रम में बदलाव और इसी क्रम में एनसीईआरटी की 12वीं की पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया, जिसमें निराला और फिराक गोरखपुरी की बात करें तो हटाया गया। इसके पीछे क्या कुछ तर्क दिया जा रहा है विभाग की तरफ से? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से मुगल काल इतिहास के बाद जो निराला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और जो एक युग कवि कहे जाते रहे, उसके बाद गोरखपुरी जो उनकी भी रचनाओं को एनसीईआरटी के सिलेबस से हटाया गया। उस कहीं न कहीं इस घटना को लेकर के सियासी गलियारों में भूचाल सा मचा है। वहीं अभी सरकार की तरफ से इस पर पूरी तरीके से कोई फैसला नहीं आ पाया है कि किन कारणों की वजह से एनसीईआरटी के जो सिलेबस था, उस सिलेबस से निराला जी की पंक्तियां हो या उनकी रचनाएं हो या गोरखपुरी की पंक्तियां हो, उन्हें हटाया गया है। तो इस मुद्दे को लेकर के अभी भी इंतजार। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार से सवाल जरूर दागा है कि एनसीईआरटी की इस सिलेबस से सूर्यकांत त्रिपाठी और निराला जी की पंक्तियों को हटाया जाना बेहद निंदनीय है। तो कुल मिलाकर के इस मुद्दे पर एक बार सियासत आलोक फिर से तेज हो गई है और देखना यह है कि अब सरकार का कदम क्या होता है। बिल्कुल, अब बड़ी बात यह है कि लगातार सरकार के इसके पीछे अपने तर्क पहले आए थे कि पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाएगा, कुछ जो आज के समय की जो चीजें हैं, जो आज के साहित्यकार हैं, उनको भी पढ़ाया जाएगा, तर्क दिया जा रहा है। लेकिन इन तर्क और कुतर्कों के बीच विपक्ष भी अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से तर्क दिया जाए उन तर्कों के बीच में, लेकिन जिसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर गोरखपुरी या तमाम अन्य कवियों का, उन कवियों का भी की जो रचनाएं थी, जिन्हें इंटर के सिलेबस, जो एनसीईआरटी की बुक से, उनके सिलेबस से हटाया गया है। लेकिन नई सिलेबस में क्या क्या जोड़ा जाएगा, लेकिन पुराने उन तमाम महान कवियों को जिनको पढ़ करके तमाम लोगों ने समाज के दृष्टिकोण को समझा है, समाज की दृष्टिकोण से चले हैं, उनसे कहीं ना कहीं ऊर्जा ली है, उनको हटा करके नए सिलेबस को जोड़ना कहीं ना कहीं इस बिंदु पर भी सियासत तेज है। और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी कहीं ना मुखर तौर पर इस पर हमला करते हुए दिखी, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर यही सवाल दागा है कि आखिरकार जिन रचनाओं को पढ़ के लोग बड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं सीख ली है, उनको हटाया जाना निंदनीय है। और इतना ही नहीं, यूपी के तमाम अन्य कवियों की रचनाओं को जो हटाया गया है सिलेबस से, उन रचनाओं को भी फिर से सिलेबस पे जोड़ा जाए, इस बात का भी कहीं जिक्र उन्होंने अपने ट्वीट पर किया है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एनसीईआरटी के सिलेबस में बदलाव करने का लगातार दौर चल
उस दौर पर यह भी है कि निराला जैसे महान विभूतियों की पंक्तियां हटाए जाना कहीं ना कहीं लोगों को खलने लगा है और अखरने भी लगा है। आलोक, बिल्कुल, अगर जिस तरीके से बात करें औरंगजेब जैसे, जिस तरीके से मुगल कालीन को लेकर के बात करें तो बदलाव सामने आ रहा था, लेकिन अगर हम इन सब के बीच सारी राजनीति एक तरफ, लेकिन हम आने वाली युवा पीढ़ी को इससे क्या संदेशा जाएगा, बड़ी बात यह है, कहीं ना कहीं इस पर भी विचार करना है, राजनीति से परे। संजय, बिल्कुल, राजनीति से परे की अगर बात करें तो तमाम इन जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं से आपको याद होगा तमाम बड़े बड़े युद्ध हों, चाहे वीर रस की रचनाएं रही हों, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण की रचनाएं रही हों, सामाजिक विध्वंसियों को कहीं ना कहीं खत्म करते थे। कभी अपनी रचनाओं के जरिए सामाजिक जो सरोकार की चीज़ें थी वो हरदम से उठाते रहे हैं, और यही वजह है कि उनकी उन रचनाओं को पढ़ने, उन रचनाओं को सीखने के बाद लोगों को नई दिशा, नई दशा मिलती रही है। और उन रचनाओं को अगर हटाया जाएगा तो आने वाली पीढ़ी आखिरकार उन तमाम चीजों को से कैसे दो चार हो पाएगी, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। और सियासत दान भी इस पूरे मामले पर सियासत करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सीधे तौर पर उन्होंने हमला करके सरकार से कहीं ना कहीं जवाब मांगा है। चलिए नजर रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो निराला हिंदी साहित्य के महान रचनाकार तो डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बड़ा सम्मान है, तो 12वीं के पाठ्यक्रम से निराला को हटाया गया। एनसीईआरटी के सिलेबस से सूर्यकांत त्रिपाठी और निराला जैसे महान कवि की रचनाओं को हटाए जाने के बाद सियासी गलियारों में सियासत तेज हो गई है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार से पर हमला बोलते हुए सीधे तौर पर यह कहा है कि महान साहित्यकार निराला की कविताएं हटाई जाना कहीं ना कहीं बेहद निंदनीय है। और एनसीईआरटी के जो सिलेबस है वो 12वीं की पाठ्यक्रम से निराला जी की जो रचनाएं हैं उनको हटाया गया है। ये और साथ ही साथ यूपी के तमाम अन्य जो कवि हैं, चाहे फिराक गोरखपुरी की। और इस वक्त यश मालवीय जी हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हमारे साथ